नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे वेक्टर फूड की। अभी आईपीओ नहीं, स्टॉक बन चुका है और जब से स्टॉक बना है तब से तबाही मचा कर रखा है। जिस दिन आईपीओ लॉन्च हुआ था उस दिन बहुत ही बेहतरीन गेंस दिया था लोगों को, लोगों की उम्मीदें बहुत अच्छी थी और मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका, मतलब ऑनलाइन की बात करूंगा, वो यहाँ पर पैसा कमाए हैं और फिर जैसे गिरावट आई यहाँ पर बेचे हैं, यहाँ पर बेचे, यहाँ पर बेचे, यहाँ पर बेचे हैं और जब गिरावट आई मतलब वो जहाँ बेचे उनसे 8 10 15 रुपए नीचे वो और ख़रीद लिए। अब वो 15% 10% 5% के लॉस में हैं। अब उनके सवाल काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। दूसरी क्वेरी किन लोगों की है जिनको उम्मीद थी कि ये बर्गर किंग जैसे चलने वाला है, क्योंकि स्टॉक सेम कैटेगरी का था। यहाँ पर एक दिन अपर सर्किट, 2 दिन अपर सर्किट, 3 दिन अपर सर्किट, चौथे दिन भी अपर सर्किट लगा था और उसके बाद क्या हुआ हम आप सब जानते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर एग्जिट पाया, फिर से अप मूव आया। अभी यहाँ पर जो गिरावट आ रही है वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर अपनी पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं खतरा कैसे बढ़ा हुआ है। अब बात करेंगे वेक्टर फूड की। अगर आप 5 मिनट की कैंडल्स देखेंगे आपको तबाही दिखेगी और शेयर बाजार में कहावत है कि गिरती चाकू नहीं पकड़नी चाहिए, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। अब ये कहावत कितनी बेहतरीन है मैं आपको आज समझाऊंगा। देखिए होता क्या है, एक स्टॉक जब गिरना चालू करता है, यहाँ से आज बात करेंगे 29 तारीख की आज बात हो रही है, यहाँ से आप देखिएगा होता क्या है रियलिटी में कि स्टॉक खुला, पहली कैंडल पे डिमांड आई। कौन किया डिमांड? रिटेल इन्वेस्टर। और वहाँ पर सेल कौन किया? रिटेल इन्वेस्टर को माल थमाया बड़े प्लेयर्स ने और उसके बाद देखिए गिरावट, क्योंकि नीचे कोई बड़ा प्लेयर आपको सपोर्ट देने आया नहीं, इसीलिए स्टॉक लगातार गिरता रहा। और जैसे ही कोई बाउंस बैक करने की कोशिश किया स्टॉक, यानी कि जैसे ही कोई बाइंग की झलक भी मिली, तुरंत देख लीजिए क्या हुआ है। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा समझने वाली है। आप इसको समझेंगे तो बाजार की बहुत सारे इनसाइट्स आपको पता चलेंगे। स्टॉक लगातार गिर रहा है, एक अपटिक आया, इस अपटिक पे लोगों ने एग्जिट करना ही बेटर समझा। समझ रहे हैं क्या? अपटिक आई और फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, उससे भी बढ़िया लो एक बन गया, फिर एक अपटिक आई, फिर से सेलिंग आई और सबसे बेहतरीन दिन के अंत में क्या हुआ, एक बढ़िया रेंज में स्टॉक फंसा हुआ था। अगर आप देखेंगे एक रेंज बन गई थी स्टॉक के लिए, उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया, यानी कि ब्रेकआउट टाइप की फीलिंग लोगों के पास आई और लोग यहाँ पर भी दबा के माल खरीदने आ गए। आप देख रहे हैं वॉल्यूम देख रहे हैं और उसके बाद फिर से अचानक गिरावट आ गई। अब ये गिरावट क्या कहती है मैं आपको समझाऊंगा, उससे भी पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए एज आ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास इस बाजार में कोई चारा नहीं है सीखने के अलावा। पहली चीज़, आप सीख कर ही पैसा कमा सकते हो। कितने ऐसे बेचारे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि पहली बार बाजार में आए, आईपीओ मिल गया था, अच्छा भला उनको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ये टीवी वाले आपको 600 700 800 का टारगेट दे देकर, अब भाई मैं बता दूं कि हाँ बिल्कुल ये टारगेट आएगा इस स्टॉक में, लेकिन 1 साल में आ जाएगा क्या, 2 साल में आ जाएगा क्या, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समय होल्ड करोगे। 1 महीने में तो आने वाला नहीं, 2 महीने में आने वाला नहीं, तो फिर अगर मैं ये टारगेट आपको दे देता हूँ 700 800 900 का, तो मैं गलत ही कर रहा हूँ ना आपके साथ। तो यही चीज़ आपको समझनी चाहिए। टीवी वाले जब आपसे 900 का 1000 का टारगेट जो दे रहे हैं वो लंबा टाइम फ्रेम देखते हैं। अब जो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ नहीं बेच पाया वो तो फंस गया ना। और जो लोग बोले कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला स्टॉक है, मैं इसीलिए कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप किसी आईपीओ में अप्लाई किए हो, प्रॉफिट आपको बुक ही करना चाहिए, कोई दूसरा चारा आपके पास होना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप एक स्टॉक में कोई गेन कमा लो तो ये मत देखा करो कि मैंने बेचा कहाँ है, ये देखा करो मैंने खरीदा कहाँ था। याद आई बात? नहीं समझ में आई बात? अगर आप 100 रुपये पे कोई स्टॉक खरीद के 110 पे बेचते हो और वो 108 आता है, क्या 108 लेने का रेट आ गया? नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको 100 पे खरीदा था। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि नहीं मैं 110 पे बेचा हूँ, 2 रुपये सस्ता मिल रहा है फिर से ले लेता हूँ। ये भी काम बहुत सारे लोग किए हैं। अब बात करते हैं रियल एक्सप्लेनेशन की कि आपको अभी करना क्या चाहिए। क्या आप सच में जो जिस तरीके से ट्रैप किया गया आप लोगों को, इवन अगर आप बर्गर किंग पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई हैं, 3 दिन से यहाँ पर भी लगातार गिरावट जारी है और टीवी वाले यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं। तो ये चीज़ बाजार में हमेशा होगी। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक हमारी वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग, उसको आप देखिए, काफ़ी चीज़ें आप उससे सीखेंगे और इन दोनों स्टॉक को कंपेयर कीजिए। आप खुद अपने दम पे कंपेयर कीजिएगा, कोई भी हेल्प आपको नहीं लेनी है, बस वो वीडियो देखिए और अपने दम पे कंपेयर कीजिए। आपको एक बात समझ में आएगी, एक कंपनी लॉस में है और दूसरी कंपनी प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो आप एक दूसरे तरीके वाला कंपैरिजन किया कीजिए कि रेवेन्यू के टर्म्स में आप कंपैरिजन कीजिए, रेवेन्यू कितना आया और खर्चा कितना हुआ। ठीक इन टर्म्स में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो और ये जब आप करोगे तब आप बता पाओगे कि हाँ कौन सी कंपनी में कितना पोटेंशियल है, आगे चल के स्कोप कितना बड़ा है। अब बात रही फूड सेक्टर की, तो फूड सेक्टर इंडिया में लाजवाब फंक्शन करेगा, इतना समझ लीजिए
ये मैंने बोला ना कि ये स्टॉक्स जो हैं ये मल्टी बैगर हैं, लेकिन मल्टी बैगर किसके लिए बनेंगे? जो होल्ड करेगा लंबे समय के लिए। अभी अगर आप यहाँ पर खरीदारी करने आए हो, गिरावट में छोटे छोटे खरीदारी कर रहे हो 5% 10% के, तो ये आपके लिए है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने आए हो। और मैं आपसे आपको एक सलाह, बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, इसको आप आज मान लीजिए, नहीं तो 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको ये बात रियलाइज़ होने ही वाली है कि बाज़ार में अगर ट्रेडिंग करना है तो सीखना पड़ेगा। हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे वीडियोस डालते हैं, उसको आप देखकर चीज़ों को समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सामने स्टॉप लॉस होता है। अगर आप वहाँ 100 रुपये कमाने जा रहे हो तो आपको 50 रुपये गंवाने पड़ेंगे। इसके लिए अगर आप तैयार हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए है। नहीं तो आप ऐसे स्टॉक्स आओगे खरीदने, 580 में खरीद लोगे, 590 में खरीद लोगे और कहोगे नहीं नहीं बहुत अच्छा स्टॉक है, ऊपर जाएगा। भाई जो भी स्टॉक अच्छा होगा वो ऊपर जाएगा, लेकिन अभी आप बताइए, अगर आप 560 में खरीदे हो और 520 आ गया, ऊपर से 40-50 रुपए की गिरावट हो गई, तो आपका माइंडसेट क्या कहता है कि ये लॉस क्यों दे रही है मुझे? अगर अच्छी कंपनी है तो लॉस क्यों दे रही है? अब आप यहाँ पर एक दूसरी बात समझना चाहेंगे क्या, कि जो डिमांड बर्गर किंग में हमको दिखाई गई वो एक अलग तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश थी। और देखिए यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ले ही नहीं पाया, क्योंकि स्टॉक अपर सर्किट पे चले जाते थे और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता था। यहाँ लगभग 1 करोड़ के आसपास की बाइंग लगी हुई थी, और उसके बाद देखिए किस तरीके से ट्रैप किया गया था, किस तरीके से सबको छटपटाहट हो रही थी ना। यही चीज़ यहाँ पर अलग तरीके से की गई। हमको आपको दिखाया गया कि हाँ बर्गर किंग की तरह वेक्टर फूड भी बहुत अच्छा स्टॉक है, नो डाउट। मैं तो कहता हूँ उससे भी बेहतरीन क्वालिटी है इस स्टॉक की, और अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा ये भी परफॉर्म करेगा ही करेगा। लेकिन अब रियल फंडामेंटल की बात होती है। एक होता है ना बबल बनता है इस स्टॉक, इस शेयर मार्केट में बबल बहुत खतरनाक चीज़ है, और ये बबल हमेशा हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर के साथ ही बनाया जाता है कि हम इसमें घुसे और ये बबल फुट जाए, काम खत्म, कहानी खत्म, हमारा पैसा उनके पास चला जाए किसी भी तरीके से। आपको इस चीज़ से बचना है। अब मैं आपसे कहता हूँ, ऊपर से ये स्टॉक गिरावट में इतना आ गया है तो क्या ये सेलिंग का लेवल है? जी नहीं। लेकिन अगर ये टेक्निकल सपोर्ट जो 500 पे अवेलेबल है, जिसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कहते हैं, अगर ये तोड़ता है फिर से चला जाएगा। अब 500 पे बेहतरीन सपोर्ट है, 500 पे बेहतरीन सपोर्ट है। अब उस सपोर्ट के आसपास अगर आप बेच कर जा रहे हो तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो इस बाजार में, आपको खुद नहीं पता। दूसरी चीज़, 500 का सपोर्ट टूटा, फिर उसके बाद जो गिरावट आएगी वो भी हम आप झेलने के काबिल हैं नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको हमेशा बाजार में अच्छे स्टॉक्स को सस्ते रेट में खरीदना चाहिए। 5000 स्टॉक हैं, आप गिनती गिनिए, 5000 स्टॉक्स हैं। 5000 में से 500 तो अच्छे होंगे, और उन 500 में से अगर आप एक दिन में 2-4 भी ट्रैक करो तो साल भर में सबको ट्रैक कर जाओगे कि हाँ कौन सा स्टॉक मेरे लिए काबिल मतलब मेरे काबिल है। मैं आपको खुद अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ कर बताता रहता हूं, जाकर वीडियो देखिएगा। डबल आई स्पेशल प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करते हैं, अच्छे स्टॉक को ढूंढते कैसे हैं, अच्छे स्टॉक हैं कौन से, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। और फिर भी जब आप ऐसे आकर फंसोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं उनको माफ़ कर सकता हूं जो नए हैं, लेकिन जो पुराने लोग ये गलती कर रहे हैं उनको नहीं माफ़ी दी जा सकती। अब उनको कान पकड़ लेना चाहिए कि मैं अब इस तरीके की गलती नहीं दोहराऊंगा। नहीं तो आप इस बाज़ार में जब तक नए बने रहोगे, नए लोगों की तरह जब तक एक्ट करोगे, तब तक आप लॉस ही करोगे। और यकीन मानिए, ये जो 95% लोग लॉस करते हैं, हम आप उसी कैटेगरी में रहना ही चाहते हैं, क्योंकि वहाँ हमको मीठी बातें अच्छी लगती हैं। अब सामने वाला अगर मीठी बात बोलेगा, आपके स्टॉक को मैं भी बता सकता हूँ 700 टारगेट है, नो डाउट ये टारगेट आएगा ही आएगा, क्योंकि कंपनी गुड क्वालिटी की है, ये टारगेट आएगा। लेकिन क्या 15 दिन में आ जाएगा, क्या 5 दिन में आ जाएगा, क्या 20 दिन में आ जाएगा? हम टारगेट सुनेंगे 700 1 साल बाद वाला, और ट्रांजैक्शन करेंगे क्या 5 दिन में हमको पैसा कमाना है, 15 दिन में कमाना है, 20 दिन में कमाना है। अब एक दूसरे एंगल से आप सोचिए, आप एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। आप सोच लीजिए कि आपने खुद एक ब्रेड बेचने की दुकान खोली है, ब्रेड बेचने की दुकान खोली है। क्या करती है इनकी, इंग्लिश ओवन करके एक ब्रांड है, वो ब्रेड ही तो बनाते हैं, अलग अलग जगहों पे बेचते हैं, अलग अलग जगहों पे देते हैं। अब आप समझिए, आपने ये बिजनेस खोला है, आप ये बिजनेस खोलते ही सोचोगे कल ही हमारे पास पूरा प्रॉफिट आ जाए, नहीं। आपको ब्रेक इवन पे पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता है। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में भी पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाता है जब आप एक रियल बिजनेस में आते हो। और आप अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म में आपका बहुत पैसा बनाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों, अभी समझदारी दिखाने का वक्त आ चुका है। आपको अगर करना ही है शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग, पैसा कमाना ही है, तो इंट्राडे वाली वीडियोस देखिए, जिसकी भी समझ में आए उसकी देखिए, हम भी बनाते हैं, आप उसको चेक कर सकते हो, आप उस पर प्रॉफिटेबल हो सकते हो या नहीं, उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। हम
स्विंग ट्रेड पे भी आपको वीडियोस देते हैं, आपको स्टॉक्स भी सुझाते हैं। अभी जब बाजार में गिरावट आई थी, हमने आपको 4 स्टॉक्स बताए थे ना लेने के लिए, जाकर देख लीजिए उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो कि 2, 4, 5% से नहीं सेटिस्फाइड हो, आपको 20, 40, 50% का ही रिटर्न चाहिए, तो मैं आपसे बड़े ही 2 मिनट के मौन रखने के बाद भी ये बात कह सकता हूँ कि आप इस बाजार से बुरी मार खाओगे, बहुत बुरी मार खाओगे, इतनी बुरी खाओगे कि कुछ नहीं किया जा सकता आपका। वापस आपको 2, 4, 6 पे ही लौट के आना पड़ेगा, यही आपको प्रॉफिट दे पाएगा ऑन अ मंथली बेसिस। अगर आप 20, 40 और 60 के चक्कर में पड़े तो यकीन मानिए 1-2 बार आपको ये लॉलीपॉप दिया जाएगा, हो सकता है आपको बहुत मीठा लगे, लेकिन उसके बाद उस लॉलीपॉप में जहर मिला के आपको दिया जाएगा और पता है फिर क्या होगा आपके साथ, आपके पैसे के साथ। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ज़रूर देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये स्टॉक गुड क्वालिटी का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैनिक लोग करते हैं और उसका खामियाजा हम आप भुगतते हैं। सही रेट जहां भी लगे आप वहां पर खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। जब भी ये स्टॉक मुझे पसंद आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करने की पूरी आपको वादा करता हूं कि जब भी अगर मैं ये स्टॉक खरीदता हूं या मुझे कोई रेट इसमें पसंद आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कब लेना है कब नहीं। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर मेरी बातें बुरी लगी हैं तो इतना समझ लेना कि मैं आपका मतलब होता है ना कि टीवी वाले आपको क्यों बड़ा बड़ा टारगेट देते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ सुननी पसंद है। और मैं आपको क्यों बड़े टारगेट नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें आपकी भलाई नहीं है, आप गलत ट्रांजैक्शन कर जाओगे। बाकी आप खुद समझदार हो, आप समझिए कि आपको सही डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, आप उसको पसंद कीजिए, उसको लाइक कीजिए। मैं आपसे बोल सकता हूँ कि जिनको पसंद आई वो लाइक करिएगा, जिनको नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके जा सकते हैं, वैसे भी वो लोग चले भी गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।